सभी दीदी भैया को मेरा तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज के वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम वहाँ भनातपुर अपने बुनियादी स्कूल परिसर में वहाँ पे जांच हो रहा था और वहाँ पे जन सुनवाई हो रहा था विद्यालयों का। वहाँ 15 लगभग विद्यालयों के टीचर्स थे, हेडमास्टर सर थे और प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई था। और वहाँ पे हमारे प्रमुख महोदया भी थी शोभा देवी जी, और उप प्रमुख भी पिंटू टोपो जी वहाँ पे थे, और बीओ सर थे और अधिकारी भी थे, और जो ऑडिट कर रहे थे वो भी सर वहाँ पे मौजूद थे, और अनेक विद्यालयों से हेडमास्टर सर टीचर्स थे, और हमारे जेएसएलपीएस विभाग से सीमा कुमारी भी वहाँ पे एफएलसीआरपी उपस्थित थी। और हमें ये सभी देखकर समूह के बदौलत आज हम वहाँ पे उपस्थित थे, जो कि हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था। और सभी विद्यालयों का आवंटित किया जा रहा था कि क्या क्या काम कमियां हैं, क्या नहीं है, शौचालय है कि नहीं, व्यवस्थित है कि नहीं, और आपके विद्यालय में बच्चों को लिए खाने के लिए थाली गिलास कटोरी है कि नहीं, और है तो आप उतना मात्रा में लिए हैं, फोटो दिखाई। इस सभी चीज़ों का जांच हो रहा था। और कूड़ादान का भी हो रहा था जांच, जैसे कि हाँ गिल्ला वाला जैसे तरल पदार्थ वाला जो कचरा है तो उसको मिट्टी वाला गड्ढे में डालेंगे, और जो ये मतलब कागज़ वगैरह हो गया उसके लिए डंप एगो कंपोस्ट अथी बनाया गया है, जो कूड़ेदान कचरा वाला एक डिब्बा आता है उसमें अलग है। ये व्यवस्था है कि नहीं, शिकायत पेटी है कि नहीं, आपके विद्यालय में कितने रूम हैं, रसोईया घर है कि नहीं, अंडरग्राउंड है कि नहीं, आपका बच्चों के लिए खेल का मैदान है कि नहीं, और विद्यालयों में खेल सामग्री है कि नहीं। बहुत सारे विद्यालयों में खेल की सामग्री है नहीं, बच्चे लोग तोड़फोड़ भी देते हैं और रहता भी नहीं है, और इतनी मात्रा में बार बार नहीं आ पा रही है स्कूल के लिए, ऊपर से पैसा जो कि इन लोग उतना मात्रा में मौजूद नहीं करा पा रहे हैं। और कुछ कुछ स्कूलों की स्थिति वहाँ पे हमने जांच किए, देखे, कुछ कुछ ठीक था और कुछ बहुत ही गड़बड़ था, और टीचर्स लोग में भी बहुत ही लापरवाही है। बच्चे लोग अगर स्कूल में शौचालय जिस स्कूल में नहीं है उस बच्चे में बच्चे लोग इधर से उधर घूमते हैं, और वहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं लगता है। अगर शौचालय नहीं है तो समझ जाइए कि व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए कि शौचालय के बहाने बच्चे लोग बाहर चले जाते हैं, खुली में लैट्रिन वगैरह करते हैं, बहुत ही बदबू भी आती है, प्लस में टाइम पासिंग भी उन लोग करते हैं, बच्चों लोग का भविष्य खराब होता है। इन सभी चीज़ों पर हमारी प्रमुख महोदया शोभा देवी जी ने बोले कि हम लोग वहाँ जांच में जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है, और बच्चे लोगों को मध्याह्न भोजन मिलता है कि नहीं, कि आप लोग झूठ मूठ को ही बोलते हैं। इन सभी चीज़ों का जांच ओज होकर और प्रखंड स्तरीय पर जन सुनवाई हुआ, और ये सामाजिक अंकेक्षण 2021 और 22 का हुआ है, जो कि वहाँ पे काफ़ी टीचर्स भी मौजूद थे और हेडमास्टर सर भी थे। और उन लोगों को बताया गया कि जो भी आप लोगों को सरकारी पैसा सरकार के घर से आता है तो विद्यालयों के प्रति, बच्चों के प्रति आप लोग पैसा को खर्च कीजिए। और ये भी हुआ कि कितने विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति आता है यानी स्टेपन आता है कि नहीं, और कितने लोग नामांकित हैं आपके विद्यालय में अभी तक, और आपके विद्यालय में बच्चों के लिए पुस्तक मौजूद है, उन लोग को मिलता है कि नहीं, और पुस्तकालय भी है कि नहीं, इसका भी। और सबसे यह बात हो गई कि कुछ कुछ स्कूलों में गैस सिलेंडर है, उस पर खाना बनता है, कुछ कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पे लकड़ी चूल्हा वाला में भी खाना बनता है, जो कि इसमें है कि नहीं, बनाना है गैस पे। तो सर लोग से विनती है और विभाग से, उनके विभाग शिक्षा विभाग से, कि उन लोग गैस का ही यूज करें। अगर कुछ और खतरा हो जाता है उसका जिम्मेवार आपका सरकार नहीं होगा, इसलिए आप अपने आप से बरतिए इन सभी बातों को। और कोरोना काल में ये भी वहाँ पे ये सब आया हुआ था कि जो अनाज आ रहा था चावल बच्चों के लिए और पैसा आपूर्ति कराने के लिए, तो उन बच्चों लोगों को पैसा दिया गया कि नहीं, खाते में आया तो उनको मुफ्त हुआ कि नहीं। और बहुत सारे बच्चे लोग 100% तो 100 में नहीं जा पाते थे बच्चे लोग, कुछ कुछ बच्चे लोग को अनाज चावल घर घर तक पहुंचाया भी जा रहा था, और उसमें भी बहुत छानबीन भी हुआ था, बच्चे लोग को बहुत कम भी दिया जा रहा था और पैसा भी था तो कम दिया जा रहा था।
लेकिन टीचर्स लोग बोलते नहीं, हम लोग को जितना उन लोग के लिए 1023 रुपया आता है या क्लास के अनुसार तो उतना ही हम लोग देते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत उसमें से 100-200 हाथ मार लेते थे एक बच्चे पर। इसलिए उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सभी जांच वहाँ पे हो रहे थे और जो आवंटित कर रहे थे उन वो सर बोले कि आप लोग अच्छे से कीजिए और जो भी कोई भी शिकायत होता है आप अपने प्रखंड में बोलिए। और शौचालय का साफ सफाई का लाइन बाती का होता है तो अपने स्तर से भी बोल सकते हैं हम मुखिया पंचायत को। और हम उम्मीद नहीं किए हुए थे कि हमें भी इसका मौका मिलेगा। और उन सभी जो ऑडिट हो रहा था उन सभी रसीदों पे यानी कॉपी पे सभी लोग साइन किया और मैं भी साइन की। और बहुत खुशी भी लग रहा था कि हम भी प्रमुख उप प्रमुख साहब लोग के साथ में बैठे और गर्व महसूस हो रहा था। और हमारे गांव के कुछ लोग देखे तो चकित रह गए कि ये कहाँ से आ गई।